गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे। आज अपने पास देखो चालक गोला पढ़ लिया था, गोलीय कोष पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने गोलीय कोष पढ़ा था। गोलीय कोष में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, ये हमने देख लिया था। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो क्या है, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। यानी क्या है आपके पास, पहले चालक गोले की बात की थी। चालक गोले का मतलब होता है कि जो आवेश होता है वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर आ जाता है। गोलीय कोष होता है, उसका भी मतलब क्या होता है कि जो आवेश है उसको क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी उसके पृष्ठ पर क्या रहता है, कुछ ना कुछ आवेश रहता है। अब आपके पास आता है आवेशित अचालक गोला, या फिर आप उसे बोल सकते हो आवेशित समरूप गोला। क्या बोल सकते हो, आवेशित समरूप गोला। तो आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसमें भी देखो मैं बात करता हूं, यदि मान लो मैं कैपिटल आर त्रिज्या का क्या लेता हूं, कोई अचालक गोला ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला लेता हूं। अब इसमें अचालक में डिफरेंस क्या रहता है कि इसके जो अंदर आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अंदर भी रहेगा। वहां पर उसके अंदर आवेश क्या नहीं रहता था, जीरो रहता था, यानी आवेश नहीं रहता था। आवेश नहीं रहता था तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो। बट यहाँ पे क्या रहेगा, इसका आवेश रहेगा। ठीक है, तो माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। क्या है, एक अचालक गोला है। अचालक गोला है, क्या लिखना है यहाँ पे, कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कैपिटल आर त्रिज्या का एक समरूप आवेशित गोला है जो क्यू आवेश से आवेशित है, जो क्यू आवेश से आवेशित है, जो क्यू आवेश से आवेशित है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा। तो अचालक गोले के बाहर पृष्ठ पर और अंदर हमें विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, हमें विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होंगे। सबसे पहले ये अपन को पता होना चाहिए कि इन तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके बाहर की, अंदर की और पृष्ठ की, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बात करता हूँ किसकी, इसके बाहर की। तो यानी जो आर है वो क्या हो, कैपिटल आर से ज़्यादा हो तो ये बाहर की और बात करेगा। पहले भी अपन 2 डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ई आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और ये इसके डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका कि जब आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो, यानी ये क्या हो, सरफेस पर हो। सरफेस पर होगा तो आपका ई सरफेस कितना आएगा, ई सरफेस आएगा आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे क्या आएगा, आर कैप। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ थर्ड की, तो थर्ड क्या होता है, जब इस आर हो वो कैपिटल आर के अंदर हो। अब देखो जो पहले अपन ने 2 डेरिवेशन किए उससे ये थोड़ा चेंज है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होता था, जीरो होता था। क्यों, क्योंकि वहां पे उसके अंदर आवेश नहीं था, आवेश उसके पृष्ठ पर था। अब यहाँ पे क्या, इसके अंदर आवेश है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा। तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, कितना निकाला है, ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ई इनसाइड का। तो ये निकाला है अपन ने 1/4πε0, फिर क्या है QR/r³, और यहाँ पे क्या है, आर कैप। तो ये तीनों पॉइंट अपन को पता होनी चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड में क्या होता है, सरफेस क्या होता है, इनसाइड में क्या होता है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं V निकालने का। जब हमें E पता है तो हम क्या निकालते हैं, V निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला भी अपन को ध्यान होना चाहिए। तो वो क्या है आपका फॉर्मूला, V इज इक्वल टू इन्फिनाइट से R, और यहाँ पे क्या आता है, E वेक्टर का डॉट dr। ठीक है, तो ये वाला आप जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन एक एक पॉइंट लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। लिखिए इसको। तो देखो 2 पॉइंट के विभव तो निकालना सेम है, जो अपन ने पीछे वाले डेरिवेशन किया है गोलीय कोष वाला, उसका और इसका सेम ही होगा। फर्स्ट ई आउटसाइड और ई सरफेस का चेंज होगा, रिजल्ट वो किसका होगा, केवल और केवल इनसाइड का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में लेता हूं कि जब पॉइंट क्या हो आपके पास, गोलीय को इसके अचालक गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, हटा दो इसे। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो आप विभव आसानी से निकाल सकते हो
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता तो आप विभव निकालने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि फॉर्मूले तो कुछ है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उससे ज़्यादा इजी रहेगा। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले किसकी, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, अ पॉइंट, कि जब बिंदु P या फिर आप ऐसे लिखो, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव। देखो, और जब ये अपन अचालक गोले की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, कोई अचालक गोला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कोई अचालक गोला हो गया, जो क्या है क्यू आवेश से आवेशित था इसके अंदर भी। ये क्या है, पूरा क्यू आवेश से आवेशित है। ये इसकी त्रिज्या मान ली अपन ने O पॉइंट, और ये इसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल R। क्लियर। अब यदि मैं फर्स्ट पॉइंट निकालता हूँ कि इसके जब बाहर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्मॉल r त्रिज्या P बिंदु पर, और इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता लग गया आपको कि कोई भी P बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर क्या निकालना है, हमें विभव निकालना है अचालक गोले के बाहर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो E आउटसाइड जानते हो आप, क्या होता है 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे क्या होता है r कैप होता है। क्लियर। आपको क्या निकालना है, V निकालना है। तो हम जानते हैं कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V निकालना है तो V क्या होगा कि अनंत से किसी बिंदु R दूरी तक, यानी अनंत से बिंदु P तक लाएंगे, यानी कितनी दूरी पर है बिंदु P, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर केंद्र सेंटर से। तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर का डॉट का dr। E कौन सा आएगा यहाँ पे, आउटसाइड का। कौन सा आएगा, E आउटसाइड का। तो देखो इसको ये पहले भी निकाल चुके हो आप, सॉल्यूशन करो E आउटसाइड की वैल्यू को, तो ये माइनस ऐसे का ऐसे, ये 1/4πε0 यहाँ पे Q/r² और r कैप डॉट का dr, ठीक है। हम जानते हैं कि जो r कैप डॉट dr है, ये सॉल्यूशन क्या देता है आपका, r देता है। r मापांक का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस ऐसे का ऐसे, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले आओ, तो Q/4πε0 ये क्या आ जाएगा, r² और dr, और इसकी लिमिट क्या, इन्फिनिट से r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका v। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ये माइनस का Q/4πε0, तो क्या होगा ऐसे का ऐसे। उसके बाद ये क्या आएगी, लिमिट लगाओगे इसमें, इसका पहले समाकलन करोगे, तो समाकलन करने पर क्या होगा, देखो r की पावर -2+1 लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिट से r। तो ये क्या हो जाएगा, -Q/4πε0, ये क्या हो जाएगा इसका -2+1 -1, तो ये माइनस बाहर आ गया, r की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/r इन्फिनिट से r, ठीक है। ये सब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -Q/4πε0, फिर क्या आएगा आपके पास माइनस का 1/r, माइनस का 1/∞, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस माइनस प्लस, तो 1/4πε0 और Q/r आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके बाहर बिंदु स्थित बिंदु पर विभव हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया ये। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ नया नहीं था, अपन ने जो पहले डेरिवेशन किया सेम वही कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो नोट करिए इसे। फिर अपन सेकंड और थर्ड केस भी देखते हैं। थर्ड केस होगा वो इसका थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तो सेम ही होंगे। लग दिया होगा। अब मैं बात करता हूँ अचालक गोले के सरफेस पर यानी पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विभव। क्या लिखता हूँ यहाँ पे,
अचालक गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, अब मैं इसी में कुछ चेंज करता हूँ, आपको तो नया लिखना है पूरा। तो चेंज क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी पॉइंट है वो आपका क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा। और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल आर। ठीक है, ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल आर। अब चेंज क्या होगा, जो ई यहाँ पे आउटसाइड था यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस, और सरफेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। क्लियर। तो हम जानते हैं यहाँ पे ई आउटसाइड की जगह क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा। चेंज कुछ नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज होगा तो यहाँ भी क्या आएगा आर, यहाँ भी क्या आएगा आपका कैपिटल आर, यहाँ भी क्या आएगा आपका कैपिटल आर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, जब इसका आप समाकलन करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका कैपिटल आर, और ये भी क्या आएगा आपका कैपिटल आर। लिमिट क्या रखोगे, लिमिट देखो पहले इन्फानाइट से स्मॉल आर थी, अब इन्फानाइट से कहाँ तक लाएंगे आप, बिंदु पी तक। बिंदु पी की दूरी कितनी है, सेंटर पॉइंट से आर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट कैपिटल आर, ये भी लिमिट क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल आर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका कैपिटल आर, और इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विभव हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका डायग्राम हो गया, डायग्राम समझ में आ गया। तो ये वाला जो आपका पॉइंट था वो कौन सा था, सेकंड बी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं था, केवल जो अपन ने बाहर निकाला उसकी जगह क्या था, जो स्मॉल आर था उसकी जगह क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और ये जो मैंने रेड कलर में लिखा ये सब कुछ चेंज होकर क्या हो जाएगा कैपिटल आर में, और इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका ये आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो थर्ड पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं बात करता हूँ किसकी, थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए उसको पूरा सॉल्व करना होगा अपन को। देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव ठीक है, ये वाला होगा। अब देखो इसका डायग्राम तो वही रहेगा। अब पॉइंट पी क्या आ जाएगा आपके अंदर आ जाएगा, तो ये इसकी कैपिटल त्रिज्या कितनी थी कैपिटल आर, ये क्या था आपका प्लस आवेश, क्या था प्लस आवेश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस कोई पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ इसके अंदर मान लेता हूँ, ये दूरी कितनी हो जाएगी स्मॉल आर। तो आप यहाँ पे जानते क्या हो, हम यहाँ पे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इनसाइड का वो क्या होगा आपके पास 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है आर, और यहाँ पे क्या आएगा आर के। ये वैल्यू होगी आपकी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बताओ यही होगी। ई इनसाइड था आपका वो यही था कि जो ई इनसाइड आएगा वो क्या आएगा ये आएगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी का फॉर्मूला क्या होता है इन्फानाइट से आर और ई वेक्टर डॉट टी आर। अब देखो जो गोलीय कोष में था सेम वही कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि यहाँ पे जब अपन अंदर से इसको बाहर लेके आएंगे, विभव निकालना है अपन को, क्या निकालना है विभव निकालना है। मान लिया किसी अनंत को मैं किसी बिंदु आवेश को लेके आ रहा हूँ, अनंत से किसी आवेश को लेके आ रहा हूँ किसी दूरी तक किसी बिंदु पर, तो वो क्या करेगा अनंत से मैं पहले उस आवेश को कहाँ लाऊंगा इसके पृष्ठ पे लाऊंगा, क्या लाऊंगा पृष्ठ पे लाऊंगा। पृष्ठ पे लाने के बाद मैं पृष्ठ से कहाँ लाऊंगा अंदर लाऊंगा, क्यों, क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसलिए मैं क्या करूंगा पहले उसको दो भागों में तोड़ूंगा ये समाकलन को। तो अतः आवेश को अनंत से पृष्ठ पर तथा पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी तक लाएंगे। इसलिए ये क्या होगा दो भागों में टूटेगा। तो देखो v इक्वल टू क्या होगा, ये इन्फाइनाइट हो गया, कैपिटल आर हो गया, तो ये तो हो गया आपका ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस का इन्फाइनाइट से क्या, सॉरी इन्फाइनाइट नहीं, यहाँ से अब क्या हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई वेक्टर डॉट का
डी आर। तो यहाँ पे ई कौन सा काम आएगा, आउटसाइड, और यहाँ पे कौन सा ई काम आएगा, सरफेस, क्योंकि इन्फाइनाइट से आ रहे हैं। तो ये वाला जो समाकलन का मान है वो अपन ने अभी केस सेकंड में निकाला था, वह में निकाला था कि अचालक गोले के पृष्ठ पर बिंदु पर विभव, यही निकाला था मैंने। तो यहाँ पर क्या आया था आपके पास, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लूँ 1/4πε0 Q/r, और यहाँ पे क्या आया था आपका r, ठीक है, ये आया था आपके पास। तो ये टर्म तो ऐसे की ऐसे। अब सॉल्व इसको करना है, तो देखो ये मैंने लगा दिया कैपिटल R से स्मॉल r, ई इनसाइड की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 QR कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, साथ में क्या आएगा dr। अब इसकी वैल्यू तो जानते हो, r कैप dr क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q कैपिटल R, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे r कैप नहीं आएगा क्योंकि r कैप और dr तो हट जाएगा, केवल ये वैल्यू आएगी, ये माइनस आ गया। अब मैं इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूँ। ये कैपिटल R क्या है, इसकी त्रिज्या है, कैपिटल R क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ये चेंज नहीं हो रही, ये तो फिक्स ही है। तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो Q अपॉन में 4πε0 और r क्यूब तो क्या आ गया, बाहर आ गया। क्या रहा अपने पास, r से स्मॉल r, और ये r रह गया और ये dr रह गया, ठीक है। मतलब इसका अपन को क्या करना है, केवल समाकलन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या था Q/r, तो ये मैंने लिख दिया Q/r, माइनस का ये क्या था आपके पास Q अपॉन में 4πε0, क्या है 4πε0, नीचे क्या था r क्यूब था, तो ये r क्यूब। अब इसमें मैं लिमिट लगाता हूँ, तो देखो पहले समाकलन करोगे तो क्या आएगा r²/2, ये r²/2, x की पावर n होता है, तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 है, तो मतलब ये समाकलन है x की पावर x dx है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा x²/2, ये समाकलन होगा इसका, सभी जानते हो आप। तो ये हो जाएगा इसका क्या समाकलन, तो ये हो जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, और यहाँ पे लिमिट क्या है कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में 4πε0 r क्यूब। इसमें कौन सी लिमिट लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा r²/2, माइनस का लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, r की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R²/2। लिमिट लगाना तो सबको आता है, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाई तो क्या आ गया, ये r आ गया, लोअर लिमिट लगाई तो ये r आ गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, Q अपॉन में 4πε0 सब में आ रहा है। तो ये मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, क्या बचा 1/r फर्स्ट टर्म में। सेकंड में क्या बचा, Q अपॉन 4πε0 बाहर ले लिया, तो क्या बचा आपके पास r क्यूब, क्या बचा r क्यूब। अब यहाँ पे मैं बाहर ले लिया, तो देखो ये क्या है आपके पास, इसमें से यदि मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लूँ, क्या यदि आप इसको ऐसे लिख लो 1/r क्यूब, और ये क्या है r² माइनस का r², ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। कीजिए सॉल्व इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो कुछ भी चेंज नहीं है, ये लगभग तीनों डेरिवेशन एक जैसे ही आते हैं। चालक गोला हो गया, अचालक गोला हो गया, चालक गोला हो गया, या गोलीय कोष हो गया, ये सभी आपको एक जैसे लगेंगे। केवल इसमें चेंज आ रहा है, वो किस में आ रहा है, इसमें थर्ड के इसमें चेंज आ रहा है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब मुझे क्या करना है, इस टर्म को सॉल्व करना है। समाकलन सबको समझ में आ गया, लिमिट रख दी। अब इसको क्या करना है, मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, वो देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0, तो ऐसे का ऐसे रह गया, ये क्या रह गया 1/r, ठीक है। यदि मैं इसको r क्यूब को अंदर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का r²/2r², 2r क्यूब, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r² अपॉन में 2r क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या क्या कट रहा है, Q अपॉन में 4πε0 1/r, माइनस का क्या होगा यहाँ पे r² से ये r कट जाएगा, तो क्या बचेगा r² अपॉन में 2r क्यूब प्लस का 1 में 2r, ये वाली टर्म बचेगी आपके पास। तो ये वाला रहेगा आपके पास Q अपॉन 4πε0, और ये वाली टर्म रह गई। अब देखो इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है क्या इसको और आगे।
बताओ मुझे, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0। यदि मैं MCL ले लेता हूँ, LCM ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 2r क्यूब। यहाँ पे r है तो कितना बचेगा आपका 2r स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे ये क्या है r स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2r है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2r आ गया, तो क्या बचेगा केवल r स्क्वायर। क्लियर? तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा क्यू अपॉन में 4πε0, और ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2r क्यूब। तो ये इसका क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा। क्लियर? ये इसका क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो कैसे भी करके। अब यदि मुझे पूछा जाए, ये वाला तो लिख दिया आपने, देखो ये वाला लिखने के बाद क्या होगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। अब यदि मुझे एक केस निकालना है, केस क्या निकालना है कि यदि मैं गोले के केंद्र पर विभव निकालना चाहता हूँ, ये तो कहाँ निकला अपने पास बाहर अंदर की ओर निकला है। अब ये देखो यदि मैं शॉर्ट में गोले यानी कौन सा गोला है अचालक गोला, अचालक गोले के केंद्र पर विभव की बात करता हूं, अचालक गोले के केंद्र पर विभव की बात करता हूं। ये आपका कोई अचालक गोला है, इसका केंद्र है ये, यानी ये क्या था आपका कैपिटल R, और यहाँ पे मैंने निकाला स्मॉल r, ये था आपका स्मॉल r। यदि मैं इसके केंद्र पर बात करता हूं तो बताओ r की वैल्यू जो स्मॉल r है वो कितना हो जाना चाहिए 0। यदि मैं ये स्मॉल r की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा इसके सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा। ये बिंदु P था, ये कहाँ आ जाएगा सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो स्मॉल r है वहां पे क्या रखूंगा 0 रखूंगा। तो v क्या आएगा आपका q अपॉन में 4πε0, क्या आएगा q अपॉन में 4πε0। देखो ये 0 हो गया तो ये क्या रह गया आपका पास 3r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा q अपॉन में 4πε0, क्या बचेगा 3/2r। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1.5, क्या लिख सकता हूँ 3/2 को 1.5, और इसको मैं लिख सकता हूँ q अपॉन में 4πε0 और 1 अपॉन में r। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5, और ये किसका मान था v सरफेस का। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो गोले के अचालक गोले के केंद्र पर यदि विभव पूछता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आएगी या कैसे सॉल्व किया। इसमें ये एलसीएम लिया था, एलसीएम लिया तो देखो एलसीएम क्या है आपका 2r क्यूब, क्या है 2r क्यूब। अब यहाँ पे जो बच रहा है, यहाँ क्या था r था, तो r का डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई तो 2r स्क्वायर माइनस ऐसे का ऐसे। यहाँ के पे क्या था 2r क्यूब, तो जो ऊपर है वो की वही आएगी। यहाँ पे क्या है 2r का डिवाइड लगाया तो क्या बचा यहाँ पे r स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो 2r प्लस क्या हो गया 3r स्क्वायर माइनस का स्मॉल r। देखो यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग दूरियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया q ऊपर में 4πε0 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर 2r क्यूब। और ये यदि अचालक गोले के केंद्र पर निकालना है तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा 0, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और कुछ थ्योरेटिकल लाइन लिखनी है कंसेप्ट की। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अचालक गोले के केंद्र पर, यदि अचालक गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो पृष्ठ की तुलना में कितना गुना होता है 1.5 गुना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव पृष्ठ की तुलना में कितना होता है 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है
पृष्ठ की तुलना में 1.5 गुना होता है या 1.5 गुना अधिक होता है। ठीक है, सेकंड क्या लिख सकता हूँ, सेकंड में लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या कि जो आपके पास गोलीय अचालक गोला है, क्या है आपके पास आवेशित गोलीय अचालक गोला है, उसमें केंद्र से सतह तक अचालक गोले में केंद्र से सतह तक विभव है वो आर स्क्वायर। देखो अचालक गोले के केंद्र से सतह तक यानी गोले के अंदर की बात हो रही है, इसके सेंटर पॉइंट से सतह तक जाने पर, केंद्र से सतह तक जाने पर किस पर डिपेंड कर रहा है, इस आर पर। ये आर तो क्या है आपका, एक तरह से मान सकते हो कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या फिक्स त्रिज्या है। तो अचालक गोले के केंद्र से सतह तक विभव होता है वो आर स्क्वायर पर निर्भर करता है, विभव होता है वो आर स्क्वायर पर निर्भर करता है तथा उसके तत्पश्चात अचालक गोले के बाहर 1/r पर निर्भर करता है, 1/r पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने तीनों पॉइंट कवर कर लिए इसमें। देखो फर्स्ट क्या लिखा कि सेंटर पॉइंट का जो विभव है वो इसके पृष्ठ की तुलना में, ये इसका पृष्ठ का विभव है तो पृष्ठ की तुलना में कितना होता है, 1.5 गुना अधिक होता है। यहाँ पे क्या लिखा कि जो इसके सतह से, उसके केंद्र से सतह तक जो विभव होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर निर्भर करता है। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट। अब अपन इसका बनाते हैं ग्राफ। अब इसका क्या बनाते हैं अपन, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए ये तो आप लिख ही दो, ये शायद आपने नहीं लिखा होगा। देखो अब ग्राफ बनाने के लिए कैसे, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि ई आउटसाइड कितना है आपके पास, ई इनसाइड कितना, ई सरफेस कितना है, या फिर पहले पॉइंट लिखो। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो। पॉइंट कौन कौन से, देखो मैं फर्स्ट बात करता हूँ, आर है वो कैपिटल आर से ज़्यादा हो, सेकेंड है सरफेस पर हो, और थर्ड पॉइंट क्या है, आर है वो क्या है, कैपिटल आर से छोटा हो। ठीक है, तो इसमें ई इनसाइड क्या आएगा, देखो ई किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड की, तो ये आएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ई सरफेस क्या आएगा, ये भी सबको पता है, तो 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर और आर कैप। ई इनसाइड क्या आएगा, तो ई इनसाइड थोड़ा सा ध्यान में रखना है, समरूप गोले का या आवेशित अचालक गोले का, वो आएगा 1/4πε0 क्यू आर अपॉन में आर क्यूब और आर कैप। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, इसका विभव लिखना है। तो देखो इसका विभव क्या आया था आपके पास, 1/4πε0 क्यू बाय कितना आया था, आर। ठीक है, सेकंड का क्या आया था, 1/4πε0 क्यू बाय आया था आर, और इसका जो अंदर का आया था वो क्या आया था, 1/4πε0, और ये कितना आया था, 3r स्क्वायर माइनस का अपॉन में 2r क्यूब, ये आया था। बताओ यही आया था इनसाइड का विभव। तो v इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे एक क्यू भी आया था, क्यू तो ले लिया, ये क्यू। ठीक है, क्यू 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। और इसके यदि केंद्र पर बात करते हूँ, यदि फोर्थ पॉइंट लगाता हूँ r इज इक्वल टू 0 पर, तो r इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा आपके पास, v इज इक्वल टू होगा 1.5 क्यू अपॉन में 4πε0 और r। ठीक है, ये आएगा। अब यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ इसका कैसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ, ये ले लिया मैंने v और ये ले लिया मैंने r। ठीक है, यहाँ पे इसका ये सरफेस बना लिया, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, इसका सरफेस बना लिया। तो सरफेस क्या होता है, r इज इक्वल टू स्मॉल r, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, यदि मैं इसके बाहर अंदर की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे मैं लेता हूँ r ग्रेटर देन अंदर, यानी अंदर वाला पॉइंट, और यहाँ पे लेता हूँ बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखो अंदर वाला पॉइंट क्या कहता है, अंदर वाला पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, जो अंदर वाला पॉइंट है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पर। तो आर स्क्वायर के लिए ये कुछ ग्राफ आएगा, वो इस टाइप से आएगा। कैसे आएगा, इस टाइप से, और यहाँ से वापस ये कैसे जाएगा, इस टाइप से, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है 1/r पर। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। कैसे कि ये वाला कैसे पर डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था क्यू अपॉन में 4πε0 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, यानी इस आर स्क्वायर पर निर्भर कर रहा था, तो ये आ गया। इसके बाद क्या आया 1.5, और इसके बाद क्या है v व्युत्क्रमानुपाती 1/r। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस नेक्स्ट क्लास में। तो आज अपने ये डेरिवेशन हो गए, चालक गोला आ गया, अचालक गोला हो गया, गोलीय कोष हो गया। तो ये तीनों डेरिवेशन अच्छे से करना, इसमें क्या डिफरेंस है वो आपके अकॉर्डिंग भी देखना, कैसे इसका रिजल्ट क्या क्या चेंज आता है वो भी आप ध्यान में रखना। तो इस तरीके से आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको आप तुलना करके याद रखते हुए करना, और इस एक डेरिवेशन को कम से कम आप 2 से 3 बार लिखना, तब आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो। एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इसके फॉर्मूले याद रखने में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना न भूले। आगे से आगे वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, आपके क्लासमेट से शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।